दोस्तों, सीनियर सिटीजन को नई टैक्स रजीम में कौन सी डिडक्शन मिलेंगी असेसमेंट ईयर 26-27 में, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स की रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लाइंस कर पाएँ। दोस्तों, यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट स्लैब रेट है। जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल है, लेस देन 60 आपकी एज है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज़्यादा की उम्र है तो 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल या उससे ज़्यादा की उम्र है तो 5 लाख तक आपकी इनकम एग्जम्प्ट रहती है। लेकिन नई टैक्स रजीम में दोस्तों स्टैंडर्ड स्लैब रेट है, भले ही आप इंडिविजुअल की उम्र 60 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है, तो दोस्तों 4 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होगी तो वो टैक्सेबल होगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, क्या सीनियर सिटीज़न को कोई स्पेशल डिडक्शन मिलती है नई टैक्स रजीम में? दोस्तों, इन्हें कोई स्पेशल डिडक्शन नहीं मिलती है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में ही प्रोविज़न दी गई है कि भले ही आपकी पेंशन इनकम है या फिर सैलरी इनकम है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 रुपये की ही मिलेगी नई टैक्स रजीम में। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करेंगे तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो ये जो है कॉमन डिडक्शन है, भले ही आपके पास कोई बिल नहीं है तब भी आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 75,000 की पेंशन में से। दूसरा है दोस्तों फैमिली पेंशन के लिए। दोस्तों, इस केस में देखा जाएगा कि अगर आपकी फैमिली पेंशन 25,000 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन मिलती है, या फिर 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवर इज लोअर। तो दोस्तों, अगर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो फैमिली में व्यक्ति है उसे पेंशन मिलती है डेथ होने के बाद, तो उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हायर डिडक्शन है, यानी कि आपको पेंशन का 1/3 करना है, 25,000 जो भी सबसे कम होगा टोटल पेंशन में से उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की फैमिली पेंशन एक टैक्स ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 में 6,25,000 है, तो इसका 1/3 आप करेंगे तो 2,08,333 आता है। लेकिन आपको यहाँ पर डिडक्शन सिर्फ 25,000 की ही मिलेगी, तो 6,25,000 में से 25,000 रुपये लेस करके 6 लाख रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी अदर सोर्स के अंतर्गत। दोस्तों, नई टैक्स रजीम में कोई भी व्यक्ति डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है, खास करके सीनियर सिटीजन भी, जैसे कि उन्हें ओल्ड रजीम में 80TTB की डिडक्शन मिलती है, यानी कि उन्हें जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, FD पे इंटरेस्ट मिल रहा है, RD पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है नई टैक्स रजीम में। अगर आप ओल्ड रजीम लेते हैं तो ही 50,000 की डिडक्शन आपको मिलती है, तो नई रजीम में डिडक्शन नहीं मिलती है। इसके अलावा ओल्ड रजीम में जहाँ आपको 80D की डिडक्शन मिलती थी मेडिकल एक्सपेंसेस की 50,000 रुपये तक की, वो नई रजीम में ये डिडक्शन नहीं अलाउ की गई है, क्योंकि सरकार ने जो रिबेट है वो ज़्यादा दी है, 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए कोई डिडक्शन भी नहीं दी गई है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ओल्ड रजीम में आपको डिडक्शन मिलती है, जैसे 80C में आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या फिर टैक्स सेविंग FD में या फिर LIC इंश्योरेंस में, तो इसकी भी कोई डिडक्शन आपको नई टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है। मान लीजिए आपकी इनकम 13 लाख रुपया है, अगर आप ओल्ड रजीम ऑप्ट करते हैं तो 50,000 की आपको पेंशन में से डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा 80C की अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंश्योरेंस में 1,50,000 रुपये तक डिडक्शन मिलती है, मेडिकल एक्सपेंसिव की 50,000 तक की, और अगर आपका FD का इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है तो 50,000 रुपये तक की और डिडक्शन मिलकर नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख आ जाती है। अगर आप इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 1,10,000 का टैक्स बनेगा एक्सक्लूडिंग एजुकेशन सेस। लेकिन अगर आप नई रजीम में दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो 13 लाख की इनकम में से सिर्फ 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 12,25,000 की इनकम पे जो टैक्स बनेगा 63,785 बनेगा। इस प्रकार भले ही यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिल रही है, लेकिन जो स्लैब रेट है वो कम है, जिसकी वजह से कि टैक्स आपका कम बन रहा है। तो इसलिए आपको कंपेयर कर लेना है कि आपको नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न भरनी है या फिर ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग, दोनों ही ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होंगी। तो आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में नई रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होगी। अब अगर आपकी बिजनेस से इनकम नहीं है तो उस केस में ITR 1 और ITR 2 आप फाइल कर सकते हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है, 31 जुलाई तक आप ओल्ड रजीम भी ऑप्ट कर सकते हैं, न्यू रजीम भी। लेकिन 31 जुलाई के बाद आपको सिर्फ नई रजीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करनी होगी ITR 1 और ITR 2 के लिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आप ITR 3 ITR 4 फाइल करेंगे, उस केस में लास्ट 31 अगस्त होगी। 31 अगस्त के बाद आपको रिटर्न नई रजीम में ही फाइल करनी होगी, आप ओल्ड रजीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों यहाँ पे सीनियर सिटीज़न को ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अगर उनकी उम्र 75 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो ITR फाइल करने से एग्जम्पशन दी है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। यानी कि आपको बैंक से पेंशन इनकम मिल रही है और उसी बैंक से आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और आपने अपने बैंक के पास डिक्लेरेशन फाइल कर दी है सेक्शन 94P में कि आपका TDS काट ले, तो वो TDS काट लेगा तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा वो 94P में, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो सीनियर सिटीजन को भी रिटर्न फाइल करनी है, भले ही उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना है। 12 लाख तक की इनकम यदि उनकी रहती है। और दोस्तों अगर आपका TDS कट गया है तो आप रिटर्न फाइल करके ही रिफ़ंड क्लेम करते हैं, तो आप इंश्योर करें कि टाइमली रिटर्न ज़रूर फाइल करें। और सीनियर सिटीजन को नई रजीम में भी टैक्स में जो एग्जम्पशन वो एडवांस टैक्स में दी गई है, यानी कि उन्हें एडवांस टैक्स नहीं पे करना था। जब वो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जो उनका टैक्स ड्यू होगा वो पे कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका टैक्स पेबल बनेगा। मान लीजिए 12 लाख से ज़्यादा की इनकम आ गई है तो उस केस में आपको टैक्स पे करना है, तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त अपना टैक्स पे कर सकते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन ने अगर 15H फॉर्म सबमिट किया है बैंक को कि उनका कोई टैक्स नहीं बनता है तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिएगा। ये जो अपडेशन है AIS और TIS में वो होता है नॉर्मली 15 जून के बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि 15 जून तक ही आपका AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी और TIS यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट होता है। इसके अलावा आपका जो भी TDS बैंक ने काटा है, मान लीजिए FD के इंटरेस्ट पे या फिर किसी और पे जैसे कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो उस केस में भी तो आपका 26AS जो है 15 जून के बाद ही अपडेट होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आपको इंश्योर करना है कि 15 जून के बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट आपको 1.5 महीना मिलता है, तो तब तक आप सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए ITR को फाइल करने के लिए, जैसे कि आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या फिर पेंशन सर्टिफिकेट। अगर पेंशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो सैलरी स्लिप्स मिली हैं या फिर जो पेंशन स्लिप्स मिली हैं बैंक से, वहाँ से आप टोटल करके देख सकते हैं। और अगर आपका TDS कटा है तो आप TDS सर्टिफिकेट ज़रूर लें बैंक से। फॉर्म नंबर 16A के अंतर्गत ही बैंक जारी करेगा। भले ही आपका जो नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है, लेकिन अभी जो रिटर्नें जाएंगी असेसमेंट ईयर 26-27 की ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग ही जाएंगी, यानी कि जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अकॉर्डिंग। तो आप अकॉर्डिंगली जो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं चेक कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। और अपनी टैक्स कैलकुलेशन पहले ही कर लें ताकि बाद में आपको कोई डिले ना हो। और इसके ऊपर कंप्लीट आर्टिकल के कौन सी डिडक्शन अलाउड है नई टैक्स रजीम में सीनियर सिटीजन को, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्स सील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।